हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मून इन एरीज़ के ऊपर। मून इन एरीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, ये कैसे वर्क करता है एंड इसका रेमेडी क्या है? इन तीनों चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मून इन एरीज़ का रिज़ल्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले मून इन एरीज़ का मतलब मून है आपका इमोशन, मून है आपका मदर, मून है आपका थिंकिंग, मून है आपकी फूड, मून है आपका नेचर। ये सब कुछ आपके मून से पता चलता है। मून आपका प्रॉपर्टी भी है, मून आपका एसेट्स है। सो ये सब कुछ आपका मून है। अब मून आता है एरीज में। मून एरीज में जब भी आता है तो सबसे पहले इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसके बाद मून इन एरीज में इंसान खुद के बारे में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगता है कि वो अपने वाइफ या अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप से ज्यादा वो खुद को सपोर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप खराब होता है। मून इन एरीज के लोगों को अगर आप कुछ रेमेडी बताओगे या कुछ पेशेंस की बात करोगे तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है मून इन एरीज वालों के अंदर पेशेंस ही नहीं होता है। अगर उनकी किसी के साथ थोड़ी अनबन हुई है, तो अगर 2 दिन रह के बाद दबाया जा सकता है, तो वो नहीं दबा पाते। वो 2 दिन के पहले वो एक ही दिन में फर्स्ट डे में या फर्स्ट आवर में ही जाके लड़ जाएँगे, वापस से जाके लड़ जाएँगे और कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे बात आगे बढ़ जाएगी। मून इन एरीज़ वाले लड़ने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एरीज़ साइन फाइट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसे लोग हैं जो लाइफ में एक बार किसी लड़ाई झगड़े की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से ये एक बार थाने में ज़रूर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो कोर्ट जाएँगे या नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, पुलिस स्टेशन का चक्कर इनका लगेगा ही लगेगा और बहुत गंदा लगेगा। तो ये क्लियरली दिखता है कि मून इन एरीज़ वाले पुलिस के चक्कर में फँसते हैं। और अगर कभी ये कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ये जिससे लड़ेंगे वो इनको पुलिस के चक्कर में या थाने में इनकी पेशी होनी पड़ती है। इन्हें जाना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ़ फाइट्स की वज़ह से ये फाइट को रोक नहीं सकते, पेशेंस नहीं रख पाते, इसके वज़ह से इनको ये प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। मून इन एरीज यहाँ पर लोग अपने हेल्थ के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनका मैंने कई बार देखा है, ये लोग वेज और नॉन वेज के ऊपर फोकस नहीं करते। इनको सिर्फ ये रहता है, मैं क्या खाऊंगा जिससे मेरा हेल्थ अच्छा होगा, मसल्स गेन होगा, बॉडी वेट कम होगा या वेट गेन होगा। ये उन चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड ऑब्वियसली मून एरीज में तो ऐसे लोगों को फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है या तला हुआ खाना बहुत पसंद होता है। एंड अगर आप देखो तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मून इन एरीज, जहां पर इंसान चाह कर भी दूसरों के बारे में मदद करने जाता है तो वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके माइंड में हमेशा एक थिंकिंग रहता है, अगर मैं उसकी इस टाइम पर मदद करूँगा तो क्या वो मेरे लिए वापस कुछ खड़ा होगा? या जब मुझे ज़रूरत होगा तो वो मेरी मदद करेगा? ये एक क्वेश्चन होता है मून इन एरीज़ में। एंड ऑब्वियसली देखा गया मून इन एरीज़ कभी भी एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। हाँ, ये एट द एज ऑफ 17 टू 22, ये जो एज होता है ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं इस एज पर, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें जो टीनेज का एज होता है या टीनेज से जो आप यंगर एज में जाते हो वो ऑलमोस्ट 16 17 टू 22 के आसपास, इस एज में इनके लिए दोस्त सब कुछ होते हैं। एंड ऑब्वियसली मेल फ्रेंड्स, ये उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे, ये उनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन सिर्फ़ इस एज तक, क्योंकि इस टाइम पर ये लड़कों में इतनी ज़्यादा ये उस फ्रेंडशिप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ फ्रेंडशिप नहीं होता, ये ग्रुप होता है। ये जो जहाँ पर आप देखते हैं लाइक 3 बॉयज़ 4 बॉयज़ का ग्रुप है, वैसे ये लोग ग्रुप बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। ये उसमें भी उस ग्रुप में भी ये खुद को आगे रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा इनपुट देते हैं। मैंने मैक्सिमम टाइम देखा मून इन एरीज़ वालों का जो ब्रेकअप हुआ है, उसमें उनके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है।
या फिर ब्रेकअप के बाद वो उनके दोस्त कुछ ऐसा बता देंगे जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को सही नहीं करेंगे एंड वो अपनी लाइफ को देखने लगेंगे। तो मून इन एरीज़ का सबसे बड़ा रीज़न भी ये है। एंड हाँ, जो 16 से 22 का एज है, मून इन एरीज़ अपने दोस्तों में भी बहुत बड़ी फाइट होगी, लड़ाई होगी, उसके बाद ग्रुप खत्म हो जाता है। जितना ये इन्वॉल्व्ड होंगे उस ग्रुप को बनाने में कि हम गैंग हैं, हम ये हैं, हम दोस्त हैं, फ्रेंड्स फॉरएवर, ये एक टाइम पर आके उतना ही गंदा लड़ाई होकर ये खत्म होता है। पहले क्लोज़ होंगे, फिर ये डिफीट होके लड़के खत्म हो जाएँगे, फिर ये खत्म हो जाता है। मून इन एरीज़, यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगा, ये लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, या फैमिली प्रॉपर्टीज़ हुआ या कहीं क प्रॉपर्टी इनको खरीदना है या पैरेंटल प्रॉपर्टी है, कहीं का भी जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ते ज़रूर हैं। अगर इनको लगेगा इनके हक का नहीं मिला तो ये लड़ते ज़रूर हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर मैंने ये भी देखा है, मून इन एरीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है इनके अंदर। इम्पल्सिव बहुत होते हैं। एग्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि अगर इनकी कोई कहा हुआ बात नहीं हो रहा है तो ये तुरंत फाइट पे उतर जाते हैं। एंड ये अपने घर में भी लड़ाई होती है इनकी, फैमिलीज़ में इनकी बहुत अनबन होती है। मून इन एरीज़ का एक और प्रॉब्लम है कि ये, अगर इनके पसंद का खाना इनको नहीं मिल रहा है या किसी रेस्टोरेंट में गए, ये जो स्वाद ये खाना चाहती है, जिस तरीके से ये खाना चाहती है, ये नहीं खाएँगे। सडनली ये उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर ये थोड़े पावर में है तो ये ऐसे रहेंगे कि सामने वाले को दबाने की कोशिश करेंगे या लड़ भी सकते हैं। तो फूड इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाता है जब आप मून इन एरीज़ की बात करते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? मून जिसका भी एरीज़ साइन में होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनको खुद के हेल्थ को बनाना चाहिए एंड नॉन-वेज फूड से अलग रहना चाहिए। जितना वो तामसिक भोजन करेंगी उतना उनके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा। सेकंड, इनको शिवलिंग की पूजा हमेशा करनी चाहिए। अगर ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो इनका बहुत हद तक जो इनका जो एनर्जी है वो कंट्रोल में रहेगा, इनका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। इवन शिव जी को शिवलिंग को जल चढ़ाना, ठंडे पानी से जल चढ़ाना, ये मून के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडीज़ होता है। तो ये था मून इन एरीज़। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंसल्टेशन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।